नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। हमारे साथ में आज चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अंशुमान सिंह गुड्डू जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संस्थापक हैं अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के। बहुत बहुत स्वागत है अंशुमान साहब आपका। और हमारे साथ में मौजूद हैं राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के धीरज भारद्वाज जी। धीरज भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। जी। और हमारे साथ में चर्चा में है अब्दुल मलिक जी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, संस्थापक हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय जो है वो हिंदू राष्ट्र है। और सीधा पहला सवाल अब्दुल साहब से ही कि हिंदू राष्ट्र क्या बाबा जी बनाएंगे? बिना मुसलमानों के समर्थन के, बिना बौद्धों के समर्थन के, बिना जैन के समर्थन के कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? और कैसे बिना जो है सिख के समर्थन के? जी देखिए, हम और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर कार्य करने वाली पार्टी है। और हमारा एक ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल और केवल देश के विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला राजनीतिक दल है। तो हमारे द्वारा केवल और केवल देश के विकास के संबंध में ही विचार किया जाता है। और हमारे द्वारा देश की उन्नति किस प्रकार से हो, देश किस प्रकार से आगे बढ़े। और आप देख ही रहे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देश का विश्वास है, भरोसा है, जिसके आधार पर हम 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे, 14 का और 19 का चुनाव भी जीते थे। और जहां तक आपकी बात है हिंदू राष्ट्र के संबंध में, तो हम हिंदुओं का सम्मान करने का कार्य करते हैं और हम खुद हिंदू हैं। और जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये एक स्पष्ट नारा है जिसका देश की जनता पालन करती है। और जो हिंदू हित की बात करता है उसको ही देश पर राज करने दिया जाता है। और वही एक प्रकार से एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको कि जनता के द्वारा वोट दी जाती है। यदि जनता की वोट चाहिए, हिंदू समुदाय की वोट चाहिए, तो आपको हिंदू समुदाय के पक्ष में मोदी और अमित शाह जी क्या सोचते हैं? हिंदू राष्ट्र पर भाजपा क्या सोचती है? अरे खोल दो। देखिए, हम हिंदू राष्ट्र की यदि बात है, पीछे हट गया हिंदू राष्ट्र के मुद्दे से। जी देखिए, अखंड भारत की जहां तक बात है तो हम अखंड भारत के स्टैंड पर भी कायम हैं। और हिंदू राष्ट्र की जहां तक बात है तो हम हिंदू राष्ट्र का भी पुरजोर तरीके से हम समर्थन करते हैं, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर। हिंदू राष्ट्र बनने से मुसलमानों को फायदा क्या है और नुकसान क्या है? धीरज भारद्वाज जी। देखिए, ज्यादा लंबी बहस में ना पड़ के मैं आपसे इतनी बात कहता हूं, संसार में सबसे मजबूत धातु जो है वो लोहा है जी। और लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन उसका जंग है जी। लोहे को मारने के लिए या लोहे को बर्बाद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, उसका जंग ही से बर्बाद कर देता है जी। और ऐसे ही हमारे हिंदू समाज में आप देख लेना, जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात, हिंदू राष्ट्र की मांग प्रबल उठेगी, सबसे पहले विरोध करने वाले हमारे दलित लोग होंगे जी। जब पाकिस्तान बना तो बहुत बड़ा दलित समुदाय पाकिस्तान में गया था, जो आज वहां मुसलमान बना बैठा है जी। हमें उनसे ऐतराज नहीं है, मगर यहाँ जो ये भीम और मीम में बटे हुए हैं, कहीं ये नीली टोपी लगा के एकदम हिंदुओं से अलग हो जाते हैं और कहीं बौद्ध धर्म है। और एक बात और है, ये लोग रविदास जी की पूजा भी करते हैं, मानते भी हैं, अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, मगर इतवार के दिन चर्च में भी जाते हैं, चंगाई कराने जाते हैं। ये मैं अपने हरिद्वार की बात बता रहा हूँ आपको। यहाँ एक दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो रविदास जयंती भी मनाता है और हर इतवार को चर्च में जाके चंगाई भी कराता है। अब बताओ, सबसे बड़े सवाल हमारे आज के जो है वो प्रमुखता ये है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या होगी? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा, SC ST लागू रहेगा, शोषण ऐसे ही चलता रहेगा? हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो करते हैं, लेकिन आरक्षण हटेगा या नहीं, इस पर सबसे पहले बहस होनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी बहस होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के अभी अभिन्न अंग है। अंशुमान सिंह, आप क्या सोचते हैं कि SC ST कानून और आरक्षण अगर रहेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनने से फायदा क्या है हिंदुओं का? जी देखिए, मैं तो शुरू से ही आरक्षण विरोधी हूं जी। और मेरे हिसाब से जब तक जातिवाद नहीं खत्म होगा तब तक हिंदू राष्ट्र बनाना असंभव है।
जी बिल्कुल। लेकिन सरकार जो है, सरकार खुद अब SC/ST एक्ट में कानून में सख्ती कर दिया सरकार ने, सवर्णों को 10% के आरक्षण का लॉलीपॉप दे दिया। जी ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं तो सीधे कहता हूँ, एक शुद्ध भारतीय संविधान, समान नागरिक संहिता लागू करो जी और देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। रही बात मुसलमानों की तकलीफ वाली, तो उनको तकलीफ होगी मेरे ख्याल से, उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं होगा, जी होना भी नहीं चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। जी दूसरी बात, उनकी वोटिंग के अधिकार छीन जाएंगे, और मैं चाहता हूं ये अधिकार उनके पास ना रहे। जी नहीं, उनसे खतरा क्या है? वोटिंग के क्यों अधिकार छीन जाए उनसे? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। जी वोटिंग के अधिकार जब छीनेंगे तभी जो है ये कानून लागू होगा, हम दो हमारे दो वाला, अन्यथा तो असंभव नहीं, है। जो इस देश में गलत करता है वोटिंग का अधिकार उसका छीनना चाहिए। अगर कानून में बदलाव हो, जो अपराधी है उसका वोटिंग का अपराध छीनना चाहिए। उसकी अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक सही होगा और सही हिंदू राष्ट्र की तरफ जाएगा। उपदेश त्रिपाठी जी, मैं संगठन जी चला रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन जो अगर कोई अपराधी है उसका वोटिंग का अधिकार छीनना चाहिए। ऐसे कानून अगर बनेंगे। मेरे आज के प्रश्न आप सुन लीजिए, जो प्रश्न है, पहला तो हमारा प्रश्न ये है और एक एक करके उनके क्या आपके जवाब रहेंगे। बाबा बागेश्वर धाम सरकार हिंदू राष्ट्र के नाम पर देश तोड़ रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं? दूसरा हमारा सवाल है कि हिंदू राष्ट्र से RSS और बीजेपी पीछे क्यों हट गया है? हिंदू राष्ट्र पर मोदी जी और तमाम वो बड़े नेता क्या सोचते हैं, क्योंकि वो अब उतना मुखर और प्रखर नहीं है। और हिंदू राष्ट्र से के बनने से क्या आरक्षण और SC/ST एक्ट हट जाएगा या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और साथ ही वक्फ बोर्ड हटेगा या नहीं? जी, ये हमारे प्रमुख सवाल है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो प्रश्न उठाया बहुत जो है वाजिब प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले ये जो मुद्दा जो चल रहा है इसके जो है बुनियादी बेस पर यदि हमें जाएं तो दरअसल बुनियादी बेस है क्या कि जो बिहार में आजकल जो माहौल जो गरमाया हुआ है, तो बिहार की जो राजनीति है वो पूरी तरह से जाति के बेस पर राजनीति होती है वहाँ पर। और जो बाबा बागेश्वर जो है, इनका जो पूरी तरह से जो कथा, एक कथा वक्ता भी हैं, तो जो कथा वक्ता के तौर पर ये जो अपने आप को जो प्रेजेंट करते हैं और जो वहाँ पर जो है सनातन की पूरी बात जो है बताते हैं, इससे ये जो इनका जो जातिवाद की एक तरह से जो ये बीज लेते हैं, वो खाई कहीं ना कहीं पड़ती हुई नजर आ रही है। शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर जातिवाद की बहुत, समझ लीजिए कि एक अलग ही महत्व रखता है, वहां पर 10 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होना एक स्टेज पर, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है जनता भी वहाँ की जातिवाद से पूरी तरह से उभर चुकी है। दूसरी बात जो है कि आपने कहा कि जो है मोदी जी और RSS जो है ये हिंदू राष्ट्र के लिए जो है क्या विचार पीछे रखते क्यों हैं। हट गई है? जी, वो कोई जी जी बातचीत जी नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मैंने जो है बीजेपी के जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी का मैंने एक डिबेट में मैंने उनके जो है सुना था। इस पर उनका खुद ये कहना था कि हम यानी जो है बीजेपी जो है, हम हिंदू राष्ट्र की नहीं, हम सेकुलर राष्ट्र की ओर जो है, एक प्रमुख सेकुलर राष्ट्र की ओर जो है हम बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जब बीजेपी खुद जो है सेकुलर राष्ट्र की बात कर रही है, एक वो किस तरह के सेकुलर राष्ट्र बनाएंगे वो जो उनसे बेहतर कौन जान पाएगा। तो ये किस तरह से जो अरे उनके जो सेक्युलर राष्ट्र लोग का हैं, मतलब आपको मालूम होना चाहिए पहले, अगर संविधान भारत मुझे में है तो किस प्रकार पहले से पहले हिंदू राष्ट्र आप बना दोगे? पहले अफजल तो जी, ये मुझे आप आप जब बता दो। आपका टर्म आ जाए, आपका जब टर्म आ नहीं, जाए कौन तब से आप अपने कानून से टर्म में आप बोलिए। चाहता हो मुझे नहीं, आप कानून सुनिए बता ना दो, कौन अफजल से जी, अपने कानून आप टर्म से? में सुनिए ना इस बोलिएगा चीज ना। को। आप आए तो हिंदू राष्ट्र बोल करके ही तमाम चीजें आप बोल करके आए, तो मैं आपसे भी सवाल करूंगा। जी, आप पहले हम सुन लेते हैं उपदेशी को। जी, बात तो उपदेशी मैं कंटिन्यू करूंगा। प्लीज।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सवाल देखिए, सवाल करने का मेरा अधिकार है। आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपको सिर्फ जवाब देना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एंकर की देने के लिए बाध्य हूँ। नहीं, ऐसा कोई संविधान नहीं कहता कि देखिए जवाब देना है। आप टॉपिक पर ही रहे, क्योंकि काफी लोग जो है देख रहे हैं और प्रोग्राम में सवाल भी लिख करके भेज रहे हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो है आप कंटिन्यू, आप जो है उसी सवाल पर रहें, क्योंकि भटके ना, क्योंकि सभी को क्रमवार जो है एक एक करके मैं जो है पूछना भी चाहूंगा। जी बिल्कुल, जो है तो देखिए, जिस तरह से जो है अब हम देख रहे हैं कि आरएसएस की जो है ये किस तरह से जो है सेम डीएनए की बात करते हैं। और जो सेम डीएनए है, आपको पता होगा कि आरएसएस में जो है मुस्लिम मंच चल रहा है, ईसाई मंच है। ये सारे मंच जो बने हुए हैं सेम डीएनए का जब ये फार्मूला लेकर चलते हैं, ये किस तरह से जो हिंदू राष्ट्र करेंगे, किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इनका हिंदू तो राष्ट्र आप क्या चाहते हैं कि मुसलमानों को नहीं रखा जाए? मतलब हिंदू राष्ट्र जब बनेगा, वो तो आरएसएस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही दर्शाता है कि वो हिंदू राष्ट्र चाहते अगर हैं, जैसा कि उनके बातों में आता है, तो वो बेहतर चाहते हैं कि मुसलमानों को निकाला तो नहीं जा सकता है, उनके लिए भी तो जगह होनी चाहिए ना। तो वो अगर मंच बना रहे हैं तो बहुत बेहतर चीज है कि एक बेहतर एक कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल मंच बना रहे। और इससे जो है बात दरअसल ये है कि आप उसका जो है एक प्लेटफॉर्म नहीं बता रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र जो बनेगा तो उस हिंदू राष्ट्र पर क्या होगा, आप संविधान में क्या संशोधन करेंगे, या आप जो है आप क्या खुद मूलभूत जो है बदलाव लाएंगे। लेकिन आप लोगों को ये सारी बातें नहीं बताते, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। तो हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है, वो परिभाषा लोगों को जो है इन्हें बताना चाहिए। और नहीं, लेकिन परिभाषा के साथ अभी लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए या SC ST से आजादी? आपको पता है केवल 14 करोड़ रुपए गोरखपुर में अकेले बांट दिया गया, और वो भी फर्जी केसों में, फर्जी SC ST। तो इन केसों से निजात क्यों मिलेगी? मैं ये चाहता हूं कि 40,000 से लेके 5 लाख तक की राशि मिलती है फर्जी केस लिखाने में। एक व्यक्ति ने तो धंधा बना लिया, और एक क्या, मैं तो एक कहूंगा कि जो धंधेबाज लोग हैं उनकी अगर लिस्ट निकाली जाए तो 10,000 लोग निकलेंगे। जो 10 साल में 16 केस किए उस व्यक्ति ने, और इतना पैसा उठाया, कभी अपनी बहन से करवा देना, कभी अपनी माँ से करवा देना, कभी बाप से करवा देना, तो कभी बहनों से करवा देना। धंधा बनाया एक नंबर का। और उसमें क्या है कि 40,000 से लेके 5 लाख तक मुआवजा सरकारी फटाफट मिलता है। केस लिखवाइए, मतलब वो जमीनी स्तर पर सच्चाई है इतनी, उसकी बिना जांच किए हुए वो पैसा दे दिया जाता है सरकारी अकाउंट से निकाल के कि आप जाइए। और इसको बाकायदा जो है एक जिले में अगर 14 करोड़ रुपए बांट दिया गया, तो ये तमाचा है इस हिंदुस्तान के मुंह पर कि हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं का शोषण कितना हो रहा है। और कौन कर रहा है? हिंदू ही तो हिंदू का शोषण कर रहा है। यहाँ पर मुसलमान तो नहीं कहीं आया। मुसलमानों ने कितने केस लिखवाए हैं? मुझे लगता है कि जो शोषण कर रहे हैं, और आप आरक्षण की अगर बात करें तो 90% वाला पीछे है, 40% वाला नौकरी कर रहा है। तो क्या वो हमारा शोषण कौन कर रहा है इस देश के अंदर? मुसलमान कर रहा है या हिंदू ही हिंदू की जो है शोषण करने पर जुटा हुआ है? तो ये भी तो देखने वाला है। हमें आजादी किससे चाहिए? हमें तो चाहिए समानता। अगर कोई समानता, कोई सम्मान चाह रहा है, लेकिन गाड़ी लेकर के वो सम्मान चाहिए क्या? अगर वो सम्मान की बात कर रहा है, क्या उसको सम्मान हम दे सकते हैं? जी अविरल साहब, क्या सम्मान उसको इस शर्त पर दिया जाए कि वो हमारे देश में केवल हिंदुओं को ही खोखला कर रहे हैं? और हिंदू, हमें डर किस चीज से? हमें तो हिंदू ही हमारे लिए काफी है। मुझे तो अपने में लुटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी वहां डूबी नाव जहां पानी कम था। तो बात वही है कि आप अब इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, हम तो जोड़ने वाले लोग हैं, हम तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चाहते हैं, और संविधान के अनुसार चलने वाले हम लोग हैं। हम गैर कानूनी बात नहीं करते हैं और असंवैधानिक कार्य भी नहीं करते हैं। और जहां तक आपका प्रश्न की बात है, तो मैं आपको उत्तर दे देता हूं उस संबंध में। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे कि जनता के मध्य में जाकर शर्मिंदा होना पड़े भारतीय जनता पार्टी को। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, वे सही तरीके से एकदम इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं कि जनता उससे प्रसन्न रहे, जनता उससे खुश रहे। किसी के ऊपर अगर फर्जी केस लिखवाया जाए, जो व्यक्ति फर्जी केस लिखवाता है, जी आप तक ही आता हूँ। आप अविरल साहब, जब किसी व्यक्ति के ऊपर फर्जी केस लिखवा दिया जाता है, तो उससे 40,000 से लेकर 5 लाख तक की वो तो किस्त उठा लेता है। लेकिन क्या पीड़ित पर जब वही FIR गलत निकलती है, तो उसको क्या 10 गुना मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? और मैं कहता हूँ कि 2 गुना छोड़ दीजिए, उतना ही मिल जाए जितना फर्जी लिखाने वाले व्यक्ति को तय कर रखी है आपकी सरकार ने। क्या उसका हक नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं गया है?
उसका सम्मान स्वाभिमान कुछ नहीं है देश के अंदर क्या? देखिए बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन जहां तक कानून की बात है तो कानून के हिसाब से जो कुछ भी उचित होगा उसके आधार पर ही किया जाएगा। गैर बिल्कुल, कानून आप बना सकते हैं लेकिन आप बनाते नहीं है, क्योंकि पूरे देश को आपने केवल नचाना है। उपदेश त्रिपाठी जी, कानून 2014 से लेके अब तक 23 तक क्यों नहीं बना? 24 आ गया है, कानून नहीं 10 सालों में दोहन हुआ है। और तमाम केसों को आप चाहेंगे तो मैं कॉल के केस अभी भी दिखा सकता हूँ, आप अगर अभी चाहेंगे तो स्क्रीन पर भी मैं चला सकता हूँ इस चीज को जी। हमने कहा ऐसा कुछ गलत कार्य किया कि आप नचाने वाली बात कर रहे हैं? हमने बिल्कुल 10 सालों में नहीं, 10 सालों में आपने क्यों कानून नहीं बनाया? 10 सालों में क्यों कानून नहीं बनाया? आप कोई कांग्रेस का प्रवक्ता ले आओ, उनसे पूछो 60 साल में क्यों नहीं बनाया? SC ST से जो पीड़ित हैं उनके लिए क्या कानून बनाया बताइए? 60 साल में क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस का प्रवक्ता लाओ, उससे पूछो 60 साल में क्यों नहीं बनाया कानून? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार नहीं है ना केंद्र में कांग्रेस की सरकार जिस दिन हो जाएगी उस दिन उनसे भी पूछ लेंगे। तो मुझे तो पता ही नहीं चला नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए? नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए? देखिए आप तथ्यपूर्ण आप बात करिए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस में कब शामिल हुए? नहीं मतलब फिर आप दूसरी तरफ जाने लगते हैं, तो सवाल तो आपसे है ना। नहीं, अगर मैं आपके अनुसार उत्तर दूं तो वो तथ्यपूर्ण है, मेरे अनुसार नहीं देना है, मेरे अनुसार नहीं, मैं अपना सवाल ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे अनुसार नहीं, मैं पूछ रहा हूँ उन तमाम लोगों का जो लोग पीड़ित हैं वर्तमान में, उन लोगों को आप क्या बोलेंगे जी? मतलब पीड़ा झेलते रहो। उन लोगों के संबंध में जहां तक बात है तो कानून में ऐसे सारे के सारे जितने भी आप कानून देख लो, और जहां तक कोई इस प्रकार का क्राइम करता है तो उसको सजा निश्चित रूप से मिलती है। ऐसा कोई क्राइम नहीं है जिसको हमारे कानून में संविधान में देखा ना गया हो। अगर कोई फंस जाता है, SC ST का कोई शिकार होता है तो 7 साल की सजा है अविरल जी, और जो झूठा मुकदमा करवाता है उसको सिर्फ 6 महीने की, जो झूठा मुकदमा करवाता है उसको सिर्फ 6 महीने की, और जिसके ऊपर साबित हो जाता है उसको 7 साल की। कैसा न्याय है? कौन सा कानून है? तो काला कानून हुआ। नहीं, काला कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको, अब सुनिए। देखिए साबित हो जाता है, सुनो, साबित हो जाता है तो 7 साल की, तो साबित हो जाता है इसलिए 7 साल की है। अगर साबित हो रहा है तो निश्चित 7 साल की होगी, और अगर झूठा है तो उसमें वो इतना बड़ा कोई क्रिमिनल ग्राउंड नहीं है कि उसको 7 साल आप जेल में डाल दो। सही बात, लेकिन अगर कल को झूठे सबूतों के आधार पर 2 गवाह मिलते हैं, वो भी मिल जाते हैं, आजकल मिल जाते हैं वो, ठीक है, तो 2 झूठे गवाह लगा करके अगर कर दिया, क्या बात है? ये तो वही बात हो गई। पर दिक्कत क्या है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, 6 महीने में क्यों उसको सजा देंगे? मतलब जो झूठा केस दर्ज करवा रहा है वो आपको अपराधी नहीं लग रहा, वो खतरनाक नहीं लग रहा समाज में? निश्चित रूप से खतरनाक है, लेकिन जो कानून के मुताबिक किया जाना चाहिए वो किया जा रहा है। आप क्या ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अन्याय करता है? क्या ये कहना चाहते हैं हाई कोर्ट अन्याय करता है? नहीं, तो मैं वही आपसे बोल रहा हूँ, तो आप बनाइए ना कानून, आप लाइए, चुनौती दीजिए ना आप ऐसे कानून को, जो पीड़ित है उनके लिए आप लड़िए। अरे हम जज तो बना नहीं रहे, वो तो कॉलेजियम सिस्टम से बन रहे हैं। लेकिन तो आपके ऊपर भी है कि आप जज भी बना रहे हो, आप CBI भी नचा रहे हो। उपदेश साहब, क्या कानून जो बदलने के अधिकार है सरकार के पास, और सरकार जब ये दावे करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका विकास नहीं है, यहाँ बाकी का सत्यानाश है, कुछ का विकास बाकी का सत्यानाश। जी हमारा त्रिपाठी जी में कोई दखल नहीं रहता जी। आपकी आवाज जी। पहली बात मैं सुन रहा था कि अविरल जी कह रहे थे कि कांग्रेस का प्रवक्ता लाइए तब मैं जवाब दूंगा, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी का कोई ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है ये, तो हम भी इनकी बात सुनने के लिए उतना जो है कोई खास जो है कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता लाओ, उनसे पूछिए। नहीं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता लाइए ना, उनसे पूछिए। आप कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, आप जनता के सवालों के लिए, मैं तो कहता हूँ कि मैं अकेले केवल अगर आपको बिठाऊं और आप केवल बैठ करके लोग अगर आपको पूछना चाहें, कांग्रेस के प्रवक्ता से आपने साहब बोला आपको मिर्ची नहीं लग गई, नहीं आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए ना? मुझे भी जितने भी पैनल में बैठे हुए हैं उनको भी बीजेपी का नहीं, तो मिर्ची ने अगर बोला है तो आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। जवाब देना, ये बौखलाए हुए क्यों आए हैं? बौखला हाथ उनके चेहरे पर दिख रही है। उपदेश जी, आप क्या बौखलाए? और कौन जवाब देगा?
इतना इनको समझ में नहीं आता। 60 साल उन्होंने लूटा, उसके संबंध में कुछ नहीं बोलेंगे। कौन बोलता है वो तो आपको निश्चित रूप से पता होगा। नहीं तो इसी के लिए आपको 2 बार इसीलिए बनाया और मौके इसीलिए आपको लगातार दिए गए हैं कि उनसे 60 साल सवाल करने के लिए नहीं, उनसे उनका सवाल करो। उनको जेल में क्यों नहीं डाला आपने? सवाल क्या करें? वो सवाल ही करते रहेंगे। आपको किस लिए बिठाया है? तो आप सवाल उनसे तो करोगे नहीं। आपको बिठाया किस लिए? आपने लूटा है तो उनको जेल में डालो ना। इतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर। तो मोदी जी ने 10 साल में क्यों नहीं डाला? यही बता दो। झूठ बोलते रहते हो। 60 साल में लूटा गया होता, एक केस आप करो ना राहुल गांधी को अंदर। अरे 60 साल नहीं लूटा तो देश में जमीनी स्तर पे काम क्यों नहीं दिख रहा है? आज भी हमें फिर अपनी चीजों से आप पीछे हट रहे हैं। कांग्रेस ने लूटा है तो जेल में डालिए ना। हिसाब किताब कौन करेगा? आप ही करेंगे। निकालिए आप। अब सुनना आप चाहते नहीं हो, सुनना आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो जो आप कह रहे हो वही फाइनल। सुनाइए ना आप अपनी, कम से कम जो बातें आप बोल रहे हैं उन्हीं बातों पर उत्तर दे दीजिए। जी मैं उत्तर दे देता हूं। जहां तक बात है कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस ने क्या विकास किया है, कांग्रेस पार्टी ने क्या विकास किया है, उसका उत्तर आप मुझे दे दीजिए। उनके कितने काम है वो आप मुझे गिनवा दीजिए और फिर मैं अपने काम गिनवा देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य किए गए हैं। लेकिन लूट का आरोप लगाते हैं ना बार-बार। आप कौन सा 1 रुपया निकाल के लाए क्या? बता दें ये कौन सी पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, कौन सी पार्टी तो कर्नाटक में तो पार्टी के प्रवक्ता नहीं। आप किसी व्यक्ति को सब पार्टी के जब प्रवक्ता होंगे तो पार्टी का प्रवक्ता लिखेंगे। आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है सच पूछने पर? कर्नाटक में आप सरकार नहीं बना पाए ना। आप उस दिन भी तो यही बोल रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे और आपने सरकार बनाई क्या? मतलब आपको वहां की जनता ने बिल्कुल नकार दिया। आपने 40% कमीशन खाया है, ये स्वीकार करना चाहिए आपको। नहीं, कर्नाटक में आपकी सरकार है क्या? आप बताइए। निकाले गए ना आप वहां से, तो कर्नाटक में सरकार स्वीकार कर दिया ना। हमारी सरकार है, देश में तो हमारी सरकार है, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। देश में सरकार है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। फिर आप कहते हो नहीं कांग्रेस के लोगों को ले आओ। अभी आप कह रहे हो हमारी सरकार है, फिर आप कहते हो मेरी नहीं है। तय कर लो ना कि आपकी सरकार है कि नहीं है। क्यों भ्रमित होते हैं आप? जी आप हर विषय को निकाल कर लाएंगे। कोई ऐसी सरकार तो आती नहीं है जो कि सारे काम कर दे। अब उसके बाद आप कहोगे कि यहाँ से आसमान में सीढ़ी लगा दो। इस प्रकार की अनर्गल बात करने का कोई लाभ नहीं है। पृथ्वी से आसमान कौन सी बात कही गई? हिंदू राष्ट्र से आप पीछे हटे ना। क्यों हटे भैया? हिंदू आप बता दीजिए। सतपाल मलिक जी आपके पीछे पड़े हुए हैं लगातार। आप सुन लीजिए, अब मुझे सुनिएगा। जहां तक बात है आपके प्रश्न की, तो हमारी जो राजनीतिक दल है, हमारा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान के मुताबिक ही चुनाव लड़ रहा है। यानी कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान के अनुसार जितना कार्य हो सकेगा वो हम करेंगे। संविधान की मूल भावना में संशोधन नहीं हो सकता, वो आपको भी मालूम होगा। तो अब ये बता दो कि संशोधन कैसे करना है, वो आप रूपरेखा लिख करके दे दो। हम उसमें अगर आपके पास इस प्रकार के एविडेंस मौजूद हैं जो कि भारत को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करवा सकते हैं, तो आप हमें बता दीजिए। जी अंशुमान जी आपकी कोई बात का आपका करना चाह रहे हैं? जी अंशुमान जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब संविधान की मूल भावना परिवर्तन नहीं हो सकता है तो बीजेपी ने नारा क्यों शुरुआत में दिया था कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा? अरे हिंदू वोट देंगे। सुनिए, अब मैं बताता हूँ आपको। अब सुन लीजिए। देखिए बीच में मत बोलिएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको। मैंने बीच में बोलने के लिए मना किया। मैं आपके बीच में कभी नहीं बोलता हूँ। और जहां तक हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा के नारे की बात है, तो हिंदू आबादी बहुसंख्यक हमारे देश में है, तो हिंदू जिसको वोट देगा वही राज करेगा। इसमें क्या समस्या है? ये तो कॉमन बात है। जिससे हिंदू वोट देगा वही तो राज करेगा। जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वही तो राज करेगा। अरे समझ तो लीजिए। ये तो पांचवी कक्षा का बच्चा समझ जाएगा। बिल्कुल कर्नाटक में हिंदू कांग्रेस के साथ में हो गए। अब तो वो बात नहीं है ना जी। इसका मतलब हिंदू की बात की है ना कर्नाटक ने करती है जी। अगर इनकी बात ही माना जाए केशव जी, इसका मतलब ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। नहीं, मैं वो तो बात सामने खुल के आ गई। ये तुष्टीकरण ही तो है। नहीं तो कर्नाटक में सहमत होना चाहिए कि कर्नाटक में हिंदू हित की बात की है कांग्रेस ने। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। नहीं, अभी आपने कहा ना, अभी आपने नहीं करते हैं। आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो। जिसकी जनसंख्या ज्यादा है हम उसी तरह की बात करें तो इसका मतलब क्या तुष्टीकरण की राजनीति करते? तो आप स्वीकार करिए। तो आप जो है आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। जो आपके गुरु हैं कांग्रेस में बैठे हैं उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो आपको बोलने से तो क्या होगा? आपको तो कोई पूछ नहीं रहा है। कांग्रेस के गुरु हो गए क्या?
नहीं कोई भाजपा में नहीं होगा तो आप उसके ऊपर खामखा लगाएंगे आरोप, मतलब किसी के ऊपर आरोप लगाना है तो गलत चीज है ना, आप पर्सनल आप चले जाते हैं, कोई आपको नहीं तो पर्सनल अगर बोलेगा तो आपको तकलीफ होगी फिर। आरोप जी लगाए, मीठा मीठा गप कड़वा नहीं, कड़वा गलत थू गलत थू, बात है, नहीं गलत बात है, आपके मीठा संगठन मीठा पर आरोप गप बिल्कुल लगाया जाएगा, क्यों नहीं कड़वा लगाया कड़वा जाएगा? थू थू। क्यों हम नहीं हम आपके सब संगठन लगाए पर कोई आरोप हमारे लगा रहा है तो आपके संगठन पर नहीं लगाएंगे। लगाया जाएगा, किस पर लगाया जाएगा? हाँ तो आपकी ये पार्टी इस लगाएंगे तो देश हम के भी देश से लगाएंगे, ऊपर है क्या? ये आपकी पार्टी लगाएंगे इस तो देश हम से भी ऊपर है लगाएंगे, क्या? हमें संविधान कौन से ऊपर है रोकेगा? क्या? अरे आपकी हमको पार्टी इस कौन रोक देश देगा, के हम भी संविधान से बोलेंगे। ऊपर है क्या? नहीं आपकी संविधान से पार्टी ऊपर और कौन आपके नहीं नेता है? इस देश के संविधान से ऊपर है क्या? मेरी एक बात बताइए तो अभिनव ये साहब, संविधान से ऊपर है इस क्या? देश से ये जो इस बैठेंगे देश से वो ऊपर संविधान से संगठन है ऊपर क्या है क्या? आपका? नहीं इस देश से ऊपर है ये क्या बाबा आपका साहब संगठन? भीमराव अम्बेडकर समझते हैं क्या? नहीं ये वो पैनल पर भीमराव बैठ अम्बेडकर जी को करके समझते वो हैं बाबा बहुत ज्यादा, साहब भीमराव अम्बेडकर अंदर तक समझते हैं। समझते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, इसीलिए भीम आर्मी के लोग जो है वो अलग हैं, वो बना रहे हैं कि हमें हमारी अपनी सरकार बनाइए, हम हैं असली भीम वाले। जी गदा उठाए नीला झंडा चलते हैं, भाजपा वाले नीला झंडा नहीं लेके चलते हैं, वो बोल रहे हैं खुलेआम कि भीम जय भीम जो बोलेगा वही राज करेगा, ये आने वाला है समय में। जी धीरज जी, इस देश के अंदर जय भाई भीम वो तो बोलेगा वो नजर नहीं राज आ रहा है, करेगा, आपको बौद्ध कैसे धर्म नजर आता है? रहेगा और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, ऐसे भी तो तमाम लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में भाजपा के सामने लगता नहीं आपको मुश्किलें खड़ी होंगी, एक ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं हो जाता है? जी भाई भाई साहब, पहले तो ये बात कि कोई किसी के बीच में ना बोले। अभी अविरल भाई साहब ने कहा मैं बीच में नहीं बोलता, नहीं बिल्कुल बोल भी रहे लगातार। बिल्कुल, वो नहीं बोलेंगे, अविरल जी नहीं बोलेंगे, बीच में बिल्कुल। नहीं बोले। हमने आपके शांति बीच के में साथ मैंने आपको बोलता ही नहीं हूँ। नहीं सुनो, आप हमने आपको सुना नहीं देखिए शांति बातचीत के नहीं साथ। करने देंगे तो अब वो आप भी आपके सुनो, उंगली करेंगे, अब आप भी डिबेट में सुनो। एक नहीं एक कोई करके गलत सुन बात लेते हैं नहीं। ना। जी जी आप हमारे मित्र हो, भाई मेरे, हम आपकी बात सुनेंगे, हर बार सुनेंगे, एक बार हमारी भी सुनो। बिल्कुल देखो भाई साहब, कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं रह गया। आने वाले समय में कांग्रेस खत्म हो जाएगी और भाजपा कांग्रेस बन जाएगी, ये तय है। और आज भी भाजपा और कांग्रेस वाले सरकार सरकार खेल रहे हैं और कुछ नहीं। मुझे बताए भाजपा बना एससी, लेना। फिर आप बीच में बोल रहे, ठीक, एक बात बताओ, अगर SC ST एक्ट में हिंदुओं को कोई राहत नहीं दी तो सरकार ये तो बताए कि हिंदुओं के हित में एक कानून बनाया कोई क्या? 9 साल में क्या कर रहे हैं ये महाराज कुछ नहीं। देखो अभी हिंदू 370 हिंदू पैंतीस करना, के किसने फिर हटाया? फिर बोले बीच में 370 370 पैंतीस तो देखिए अविरल जी ये बात बात कम से मत कम करो। करने दीजिए, आप सभी लोग एक चीज बताइए, भाजपा के सारे प्रवक्ता एक ही जगह ट्रेनिंग लेते हैं क्या कि नहीं उंगली करना अरे है, यार बोलने नहीं देना है? भाई, जी बात सुनो ना, गलती हो जाएगी बात बिना सुनो सुने बोले। भाई, अभी बात सुनो। अभी आप आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हो, तभी ये हाल है। अगर राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाओगे फिर क्या करोगे? फिर तो पूरे देश को चुप कर दोगे। सुनो तो बात जबरदस्ती आप महाराज, करना चाहते हो? आप कौन से आधिकारिक फिर हो? कहां से अधिकार लेकर के आए हो? आप तो नहीं तो वो घोड़े हिंदू बने बैठे संगठन हो चला रहे हैं ना, तो हिंदुओं का ठेका है ना मेरा उनके बने पास, बैठे हो, भाजपा के लोग घर जाते हैं में उनके बनते संगठन के बैठे, घर पास, में बन के बैठ गए। उनका ऐसा हरिद्वार में कोई उनका नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम है जहाँ तमाम राजनेता इकट्ठे हो मुझे रहे हैं, अधिकार वोटिंग की लेने जरूरत जाएंगे, नहीं, मुझे अधिकार की संगठनों जरूरत नहीं। से ही मदद मांग रहे हैं। मैं जी अपने संगठन का अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये सब सबको मैं जानता हूँ, पूरे देश भर के जानता हूँ, कई हजार जानता हूँ ऐसे संगठन में, सब लोगों को जानता हूँ। आपको नंबर चाहिए, दो नंबर दे दूंगा। कई हजार सुनो लोगों को 2 जून, जानता हूँ। नहीं 2 जून सही को बात आना है, ऐसे हरिद्वार में, संगठनों का विरोध आपका करना भी भी स्वागत आपका है। काम है, बहुत बढ़िया अविरल जी। ताबे से ऐसे जो हाँ जी, छोटे छोटे तुच्छ मुच्छ संगठन है ना, इनको बिल्कुल आप जैसे लोग ही सही ठिकाने पर ला सकते हो, ये मैं बोलता हूँ धीरज जी। आप समझ गए ना हाँ आपके जी, संगठन की औकात क्या है? अविरल जी ने बता दी कि जो हिंदू संगठन है हजारों जानता हूं, बहुत छोटे हैं, उनकी कोई औकात अरे नहीं इस देश में, और आप भाजपा भाजपा चिल्लाते हो। अरे अरे मैंने हिंदू संगठन जी को कहा या किस ऐसे संगठन संगठनों को, को ये कोई मालूम कोई होना कोई चाहिए। ज्यादा वो देखो जगह नहीं मिलती ये है, हिंदू भाजपा संगठन के है, भाजपा ये के तो लिए वो भाजपा तुच्छ विरोधी संगठन है ऐसे, संगठन है, ये हजारों हैं, ये कांग्रेस के आते रहते हैं समर्थन जाते वाले रहते हैं, संगठन है, इनके लिए उनका ये कोई सहयोग सरकार मायने नहीं देती रखता है। है, उनके लिए महाराज कोई जी सहयोग मेरा, मायने नहीं है सुनो, आपके संगठन हाँ का। सुनो सुनो, जी सुनो महाराज जी कांग्रेस के मेरा, लोग बैठे हुए मैं हैं बन करके, आपको सुनने तक की भारतीय क्षमता जनता नहीं, आप जी, पार्टी का सहयोग की अपमान बात करते करते हो। हैं, मोदी का हिंदू अपमान संगठन करते हैं, मोदी जब जी का सहयोग अपमान भाजपा करना का करते चाहते हैं हैं, तो अमित शाह जब सुनने की लोगों को क्षमता भी का रखिए अपमान ना। करते हैं। जी अरे वो अब चाय जी वाला तो हिंदू प्रधानमंत्री बन संगठन गया, अगर तुम्हें क्या आपको जब सहयोग करते हैं तो आप देंगे? सुनने की क्षमता भी तो रखिए प्रभु, अरे आप सुनने अरे की चाय क्षमता भी वाला तो रखिए। प्रधानमंत्री बन उपदेश अब डिबेट त्रिपाठी न जी, करिए कि आप एक चीज अब बताइए डिबेट नहीं। जी, उपदेश त्रिपाठी जी, जब हिंदू संगठन आपका सहयोग करता है, सपोर्ट करता है, तो आप सुनने की क्षमता क्यों नहीं रखते हैं? उनको कौन सुनेगा? जी बिल्कुल, मैं मेरा
और वो हमें औकात बता रहे जी। मेरे संगठन में, मेरे इसके संगठन में। पहले एक क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट हमेशा है कि बीजेपी ने जो है, जैसे अविरल जी बने बैठे हैं ना, ऐसे बहुत सारे अविरल है मेरे संगठन में जो हमसे हमें पूछ रहे हैं। ये गलत चीज है। देखिए इन्होंने क्या करना, आप केवल सवालों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आप भटका रहे हैं। ये पर्सनल नहीं कोई किसी पर जाएगा ना, तो वो अविरल जी को जाना चाहिए और ना आप जाइए। केवल आप मुद्दे पर रहें। मुझे लगता है केवल मुद्दों पर चर्चा करें, सार्थक जाएगा। उनके भी प्रशंसक हैं, आपके भी प्रशंसक हैं, आपके भी फॉलोअर हैं, उनके भी फॉलोअर हैं, उन पे गलत मैसेज आता है। ये गलत तरीका है। केवल सवालों पर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, तो वो अपने अपने जो है वो चीजें भी दे रहे हैं, लेके भी बैठ रहे हैं, केवल सवालों पर रहे हैं। हम हमेशा सबको ध्यान से सुनते हैं, हमेशा सबको ध्यान सुनते हैं। हम बीच में नहीं बोलते। हमारे तो सभी हमारे लिए सब अच्छे लोग हैं, मगर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना। हिंदू संगठन के बूते तो आप बैठे हो केंद्र में। अगर हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारे दर्शक का एक सवाल आया है। अविरल जी एक सवाल आया है। एक सवाल जो है आया है, एक सवाल आया है, हमारे एक दर्शक है। आप धीरज जी सुन लीजिए ना। हिंदू राष्ट्र कथन का मतलब है सनातन राष्ट्र। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख का ही तंत्र व ईसाई इस्लाम को धर्मांतरित करने तथा वक्फ के रूप में देश हथियाने की शक्ति नहीं, वरना खालिस्तान इस्लामिस्तान का जिन्न खड़ा। तो ये उमेश भारती जी एक दर्शक हैं और आप सभी को जो है ये लिख करके भेजते हैं और सवाल भी पूछते हैं। जी अविरल जी। देखिए, जहां तक इनका सवाल है उसका मैं उत्तर दे देता हूं। और खालिस्तान के संबंध में जहां तक बात है, तो खालिस्तान के खिलाफ हमारा संगठन कार्य कर रहा है और हम सब लोग लग करके कार्य कर रहे हैं और देश भर में हमारा कार्य चल रहा है। मुझे खुद खालिस्तानियों से धमकियां आती हैं, इंटरनेशनल लेवल से धमकियां आती हैं और मेरे पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं कहां से धमकी आई। और धीरज भारद्वाज जी बता दें, उपदेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, ये बता दें इनको किसने धमकी दी अब तक खालिस्तानियों ने। मुझे तो खालिस्तानियों से धमकी आती है, मुझे खतरा है खालिस्तानियों से। अरे काम नहीं किया तुमने, जब तो नहीं आती तुमको धमकियां किसी से। तुमने आतंकवादियों के खिलाफ काम किया क्या? कहां जाकर के आतंकवादियों के खिलाफ बोलो कौन से संगठन बोले आपके आतंकवादियों के खिलाफ? बताओ। मैं बोलूंगा शांति के साथ बैठो, सुनो। मेरे शरीर में गोली भी लगी है, सुनो। 8 जगह से मेरे शरीर फ्रैक्चर है और ये मेरे मैं दिखाता हूँ, मेरे सीने में चाकू का वार। आप क्या बात कर रहे हो? आपको अपने आप को भगवान मत समझो। क्या बात कर रहे हैं? हम आपका सम्मान करते हैं। सुन लीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूं निजी तौर पर। और जहां तक बात है, पहले उपदेश त्रिपाठी जी ने मेरा अपमान करने का प्रयास किया, फिर आपने मेरा अपमान करने का प्रयास किया, तो मैं तो सुन करके आपकी बैठूंगा नहीं। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये आप मेरे बीच में बोलते हो, मैं आपके बीच में एक बार बोल के आपको क्या आपत्ति थी? और मैं गलत बात आपकी नहीं सुनूंगा। और दूसरी बात ये, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया इसलिए सबको पेट में दर्द हो रहा है। चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने से पेट में दर्द है सबको, सबके सब समस्याग्रस्त हैं। चाय वाला नहीं, व्यापारी इसलिए समस्या है। गाय वाला मुख्यमंत्री बन गया इसलिए सबको समस्या है। चाय वाला मत कहो, व्यापारी कहो, व्यापारी। हाँ, यही तो समस्या है। ये दिखा दिया, ये मोदी विरोध है। वो व्यापार कर रहे हैं। तुम अरे जाओ वोटर जाओ कहां से आए हो? ये मोदी जी का समर्थन करने की बात करते हो? अरे कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय पे जाओ, राष्ट्रीय मुख्यालय पर जाओ। पहले वो चाय वाले थे, अब व्यापारी बन गए। पहले थे चाय वाले, अब नहीं है। आपकी समझ गए मेंटेलिटी, आपकी मेंटेलिटी समझ गए तो जाओ। और ये उपदेश त्रिपाठी भी ऐसे ही है, मुझे पहले तो शक था। ये उपदेश त्रिपाठी जी के ऊपर भी शक है मुझे पहले से। अब राजनीति में ग्रेजुएशन कर लिया है मोदी जी ने। जब खुलेंगे मुंह से आज तक नहीं है। उपदेश जी, लेकिन हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। जो चर्चा हम कर रहे थे, मुझे लगता है कि वही सार्थक है। और जहां पर हम लोग आ रहे थे कि एक जो है, जब आरएसएस की बातचीत करते हैं तो उन्होंने अपने में तमाम तरीके के बनाए। जैसा कि आपने कहा कि मुसलमानों के लिए भी जगह है, दलितों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी तमाम चीजें की है। तो बाकी संगठनों में ऐसा नहीं है। तो आरएसएस जो बातचीत करते थे, केवल हमारा उतना केवल प्रश्न था कि वो हिंदू राष्ट्र आजकल नहीं बोल रहे हैं। पहला ये प्रश्न था। दूसरा, वो जिस तरीके से अपनी एक समिति बना रहे हैं, पूरी तरीके से जो आरएसएस संगठन खड़ा है देश के अंदर, दुनिया का सबसे विशाल संगठन है,
तो उन्होंने जो बनाया है वो तो उसी आधार पर बनाया कि आगे चल करके अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो सभी के लिए स्थान होना चाहिए इस देश में, ना कि किसी का वोटिंग का अधिकार छीना जाना चाहिए। वोटिंग का अधिकार तो अपराधियों का छीना जाना चाहिए, उनकी बात करनी चाहिए इस देश के अंदर। तो अपराधियों के लिए कभी कोई मांग क्यों नहीं उठाया कि वोटिंग का अधिकार छीना जाना चाहिए? जो एक बार अपराध में जो है, जिसके ऊपर अपराध की धारा लग गई और वो घोषित हो गया कि भाई ये अपराधी है, वो वोट भी डालने और लड़ने का भी जो है अधिकारी नहीं हो सकता। जी मुझे बीच में दोनों ना बोले तो नहीं बोलता जी जी ओके प्लीज जी। और देखिए सबसे पहली बात जो है थोड़ी बैठ में जाऊंगा। देखिए काफी लोग जो है बताते हैं कि जम्मू कश्मीर बहुत सुविधा, लेकिन क्या किसी ने बताया बैक डोर्स ये जो डोमिसाइल एक्ट जो है गवर्नमेंट ने लागू किया है कि वहां पर इस वजह से कोई 9 से 15 साल के बीच में जो है यदि कोई नागरिक कितने साल वहां के वहां पर काम करे तो वहां जो है जमीन खरीद सकता है या जो है क्या व्यक्ति है, जैसे कि हम लोग से हट आज जाए हम जमीन खरीदना खरीद सकते हैं, लेकिन आज भी वैसी व्यवस्था नहीं है। आज भी अगर हम चाहे हम आप ये चाहे जमीन ले सकते, क्योंकि बैंक ऐसी व्यवस्था जो है डोमेस्टिक एक्ट लागू करते हैं। लेकिन इससे भी बेहतर व्यवस्था क्या हो सकती थी? उन वर्गों की बात भी तो होनी चाहिए ना देश के अंदर जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और वो अपमान सह करके इस देश के लिए जो है इस देश में रह रहे हैं, उनको व्यवस्थाएं फिर भी उनको बहुत सारी मिल रही हैं। इस देश में सबसे ज्यादा चिंता का विषय ब्राह्मण है, वास्तविक उसको चिंता है, क्योंकि उनका डीएनए विदेशी बताया जाता है और उनको अपमानित हर रोज किया जाता है और उनको खून का घूंट पीना पड़ता है। इस पर बिल बनना चाहिए, ब्राह्मण एकता आनी चाहिए, तब पता चलेगा कि अगर हम आपका अपमान नहीं कर सकते हैं तो आप हमारा कर सकते हैं क्या? इस देश के अंदर बात तो ये है कि अपने अपने सम्मान की लड़ाई, पहले सम्मान और फिर बाकी सब। तो बात ये क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए महाराज, एक मिनट 7,500 हिंदू दिल्ली में पड़े हैं, पाकिस्तानी जो हिंदू शरणार्थी हैं, आज तक उन पर कोई फैसला नहीं हुआ। वो ना पाकिस्तान के रहे ना हिंदुस्तान के रहे। इन्होंने रोहिंग्या को निकालने की बात करी, कोई मामला नहीं। इन्होंने बांग्लादेशियों को निकालने की बात करी ठंडे बस्ते में। इन्होंने करा क्या ये मैं पूछे, एक सवाल का उत्तर दे दे बस खाली। कोई हिंदुओं को अधिकार दिया हो एक तो बता दे। एक बांग्लादेश भी आप नहीं निकाल पाए, आपके ऊपर ये भी तो आरोप है। आप सरकार जब आपने बनाई तो आपने कहा कि बांग्लादेशी निकालेंगे और बाहर के घुसपैठिए बाहर करेंगे, तो उनको तो खदेड़ के निकाल देना चाहिए था। विरोध हुआ, लेकिन विरोध के बावजूद आपकी सरकार थी और आपको निकालना चाहिए था। ये काम तो बहुत पहले आपको 10 सालों में कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा भी निकालते तब भी 10 सालों में निकल जाते सारे के सारे। जी सीएए और एनआरसी कहाँ गया? सीएए और एनआरसी कहाँ गया? शाहीन बाग वाले के सामने धरने पे मैं बैठा, मेरे में पथरा हुआ, कोई बीजेपी का गाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, गाय वाला मुख्यमंत्री बन गया। गाय वाले के मुख्यमंत्री बनने से समस्या है, चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने से समस्या है। एक चाय वाला प्रधानमंत्री ना, अरे गाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया, इसको समस्या है तुम लोगों को। हमें कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी रोज नया प्रोपेगेंडा, हिंदुओं को तोड़ेंगे, आज एससी को तो देखोगे, अरे आज ब्राह्मणों को तोड़ेंगे, सब लोगों से हमारे उत्तराखंड में बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी है। सरकार क्या कर रही ये बताओ आप? बांग्लादेशी भी है, रोहिंग्या भी है। संगठन चलाते हो, भगा दो उनको, भगा दो। मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे हाथ नहीं, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, मेरे हाथ में सरकार नहीं है, तो सरकार काहे के लिए है? सरकार का हिस्सा नहीं हूँ मैं, ये काम सरकार का है, मेरा नहीं है। चाहते तो फिर तो ऐसे ही जवाब आपको मिलेंगे, ऐसे ही जवाब मिलेंगे। अगर सुनना नहीं चाहोगे तो जाओ उनको, भैया जाओ, आप क्या देशभक्त नहीं हो? मैं भी साथ धर्म जागरण का है, मेरा भाजपा ने कह दिया है, लेकिन पलट के आप नहीं कुछ पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ आऊंगा, चलो भगाओ, अरे भगाओ ना, मैं आता हूँ आपके साथ, चलो। सब तो कहती है मैं अकेले करूंगा, जब भाजपा वादा करती है, भाजपा का जब
अरे भाजपा अविरल जी, के मैं सरकार का प्रधानमंत्री हिस्सा आते नहीं तो हूँ। नहीं कहते कि हमें जरूरत पड़ेगी भगाने के लिए, आपको साथ आना पड़ेगा वोटरों को भी। करने से कुछ जी नहीं होगा। सुनो, कुतर्क अविरल करने जी से कुछ नहीं होगा। पहली बात ये है, नहीं, अब सुन कुतर्क लीजिए। इसमें कहाँ हो गया? इसमें कुतर्क कहाँ हो गया? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसमें कुतर्क कहाँ हो गया? आप जिस समय मैं वोट बताता मांगते हूँ हैं कुतर्क जनता कहाँ हो से, गया। जिस समय आप वोट जनता से मांगते हैं, पहले आप सवाल सुन लीजिए ना। जिस समय आप वोट जनता से मांगते हैं, उस समय आप जनता से कहते हैं कि आपको आना पड़ेगा, रोहिंग्या हम भगाएंगे तो आपको भी साथ में भगाने पड़ेंगे, नहीं तो हम नहीं भगा पाएंगे, क्योंकि हम अकेले नहीं कर पाएंगे। वादा तो कर रहे हैं लेकिन निभा नहीं पाएंगे, तो कल को सवाल मत पूछना मेरे से। जी, ये तो आप कुतर्क कर रहे हैं। आप आइए, आप भगाइए। क्यों वो भगाए? वोट तो आपने वादा किया था ना जनता से कि हम आएंगे तो रोहिंग्या इस देश आपको की समस्या समझा है, इसको हम देता पार हूँ, मैं करेंगे। स्पष्ट कर देता हूँ आपको। अगर समझना चाहते हो तो आप सब समझ जाओगे। देखिए, समस्या समझाइए ये ना। है, देखिए, रोहिंग्या मुक्त भारत का निर्माण करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने लिया हो तो मुझे उसका नाम गिना दीजिए। ये जो पैनलिस्ट बैठे हैं ये भी गिना दें। ये भाजपा को संकल्प घेरने लिया की है ना, साजिश रच रहे हैं। भगाए कितने हैं? सुनना सवाल तो पड़ेगा। वो है। यदि सुनना चाहते हो, यदि सुनना मैं सुन चाहते रहा हो हूँ। तो सवाल का जवाब मिलेगा। जी, देखिए, बोलिए। जहां तक बात है इनके द्वारा जो, अच्छी देखो, बातें बीच करते में मत बोलो। कहां से राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर बैठे हो? ये त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं हमारे। जी, ये कहां, क्यों बीच में बोल रहे हो? अब आप मैं आपके बीच में नहीं, बोला उनको हूं? सुन लेते हैं। त्रिपाठी जी उनको सुन लेते हैं। वो बता रहे हैं कि रोहिंग्याओं को हमने कितना भगाया, कितने भगाए, वो डेटा दे रहे हैं उसका। जी, अविरल साहब बोलिए। देखिए, ये जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही सारे रोहिंग्या भारत में आ गए क्या? और ये धीरज भारद्वाज जी कह रहे हैं रोहिंग्या रह रहे हैं, तो मुझे ये बता दें कि ये चेक करके आए हैं वे एग्जैक्टली रोहिंग्या है या कौन है? इन्हें कैसे पता सही चला? बात है, भारत में रोहिंग्या नहीं था तो आपने वोट क्यों मांगा? एक मिनट, हाँ, हाँ। आराम से बैठे, कहां से राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए आप? अरे नहीं, बीच में मत बोलो, लेकिन बीच में मत ये बोलो। उन्होंने तो नहीं कहा ना, मेरे ये बीच तो में क्यों आप बोलोगे? आपके प्रवक्ता मेरे बोलते बीच हैं। में मत ये बोलो। भाजपा ने कहा इसलिए आपत्ति है। जी, आए आपत्ति इस बात से नहीं है। की आदत है। अरे महाराज, आए दिन पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या, आए दिन, और हर की पौड़ी में पकड़े गए। अपनी बात कर रहे हो आप। और सुनो, आपका प्रशासन चिल्लाओ, इसलिए खामोश है क्योंकि ऊपर चिल्लाओ, साजिश नहीं है। चिल्लाओ, नहीं, मैं चिल्लाओ। तो फिर भैया मत सुनो, आप बोल लो। आप चाहते हो कि डिबेट में आप बोलो तो आप फिर समझना बोल नहीं लो। चाहते। सुनिए, सरकार कैसे चलती है ये आपको एक्सपीरियंस नहीं है। संविधान नहीं है। क्या अच्छा। है ये आपको मालूम? नेताओं की भाषा और वही भाषण नेता बन गए अविरल जी, अब नेता बन गए पूरे। ये सिर्फ मंच वाले नेता लगते हैं मुझे, बस मंच में बात, डिबेट में अरे मैं महाराज जीता जागता प्रमाण आपको दूं। अभी मेरी कॉलोनी में भारत सरकार से, मोदी सरकार की एक योजना नहीं आई। मेरा चैलेंज इस बात का, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्कूल है, और 10 साल से मेरा सांसद बीजेपी का है निशंक। एक योजना नहीं आई, एक योजना मेरी कॉलोनी में नहीं आई। अब सुन लीजिए, अब मैं आपको बताऊंगा। रमेश पोखरियाल निशंक जी जैसे ईमानदार व्यक्ति के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो तो ये बेहद गलत काम कर रहे हो। सुन लीजिए पहले आप। और बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं उंगली उठा, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे लिए ना सड़क है, डिबेट में, ना सड़क है, आपके लिए ना सड़क नहीं है। आप सड़क बीच में है, आप ना क्यों बोल रहे बिजली हो? है, ना पानी। कानून नहीं है। कहो आप अपनी। सड़क नहीं है, पानी नहीं है। 60 साल से कहां गई थी कॉलोनी? मोदी जी के आते ही कॉलोनी बस गई क्या? मुझे ये तो जवाब दे दो। 60 साल से कॉलोनी नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी, क्या नहीं था 60 साल से? कहां से एकदम आप कॉलोनी आ गई ऊपर से उतर के? ब्रह्मांड में से आए हो? कौन से आए हो? कौन से कहां से आए? ये कॉलोनी सुनो, ये कॉलोनी सन 2000 में बनी, पहले नहीं थी। ये कॉलोनी 2000 में बनी और 2000 से हमारे सांसद भी बीजेपी के हैं और हमारे विधायक भी बीजेपी के हैं। ये कॉलोनी 2000 में बसी है और 60 साल में कुछ नहीं हुआ। सबने कराया, कांग्रेस ने भी करा और नहीं करा, उन्होंने कम करा, उन्होंने कम काम करा है। हाँ, चाहेंगे ये तो बोलेंगे, बोलते रहो। अरे जहां तक बात है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट इश्यूज की, तो डेवलपमेंट इश्यूज स्टेट मैटर होता है और वो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होता है। डेवलपमेंट जो कॉलोनियों की ये बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री कॉलोनियों का विकास करने के लिए नहीं बनता। कॉलोनियों के विकास करने के लिए अगर है तो वहां का क्षेत्रीय विधायक होता है
और स्टेट गवर्नमेंट होती है। और हरीश रावत की सरकार इनके समय में रही या नहीं रही है मुझे बता दे। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, इन्हें समझ लेना चाहिए, जब से सरकार आई है तब से अब सुन लो, सरकार लगातार लगी हुई है इन विकास की नहीं, परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अगर ये नहीं सुनना चाहते, अरे महाराज, हम मुझे क्यों कह रहे थे राष्ट्रीय प्रवक्ता? आप कौन से राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर बैठे हो? कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का नियुक्ति पत्र ले आओ। हमारे विधायक भी हमारे विधायक भी बीजेपी के हैं। 10 साल से विधायक भी बीजेपी का है हमारा। अरे मुख्यमंत्री किसका है? हरीश रावत कहाँ चले गए? हरीश रावत कौन थे? हरीश रावत का नाम नहीं सुना कभी? हंसी आ रही है रावत का नाम सुन के? कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे आपके? मुख्यमंत्री आपने 3 बदल दिए। वो कहाँ के मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश के थे, झारखंड के थे? अरे मुख्यमंत्री तो आपने 3 बदल दिए, ये भी तो देखो। 3 बदल के बैठे हो आप। आपको एक सक्षम मुख्यमंत्री नहीं मिला। लग रहा है कपिल शर्मा का शो चल रहा है। कपिल शर्मा का शो बना दिया आपने डिबेट को। आप लोगों ने कपिल शर्मा का शो में तब्दील कर दिया डिबेट को। आप जैसे बड़ी दुखद बात है। कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपसे बता रहे कि तार्किक बात, हमारा विधायक भी बीजेपी का है, आप तब भी नहीं मान रहे। और सबसे पहली बात, वो उम्र में बड़े हैं, थोड़े तहजीब होती है। ये लग रहा है कि अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो थोड़ा नियमित तरीके से अब एक उम्र का लिहाज करके भी एक संतुलित भाषा में जवाब संविधान के दायरे में बोलता हूँ, संविधान के दायरे में मैं बोलता हूँ। मुझे मालूम है संविधान के दायरे में बोलना, मुझे मत सिखाइएगा। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का राष्ट्रीय सह सचिव होने के नाते मुझे सारी केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाएं याद हैं, उनके नाम याद हैं। मुझे मालूम है कितने लाभार्थी हैं, कितने उज्ज्वला के लाभार्थी हैं, कितने जनधन के लाभार्थी हैं। आपको कुछ मालूम हो तो मुझे बताओ। हाँ सुनो, तो संविधान में ये तो नहीं लिखा कि आप टोपी पहनने को मना कर दो और बजरंगबली की जय बोलो। ये कहाँ लिखा संविधान में? ये तो मेरी मर्जी होगी मैं तो वो करूंगा। आप जबरदस्ती मुझे पहनाओगे, मुझे जबरदस्ती पहनाओगे, आप जबरदस्ती पहनाओगे। कौन सा संविधान लेकर आए हो? भारत का संविधान का पढ़ा भी है। कितने आर्टिकल होते हैं उसमें? जब बजरंगबली की जय बोलोगे तो संविधान में लिखा है। आर्टिकल 21 क्या कहता है बता दो। आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 क्या कहता है बता दो। मूलभूत अधिकार किसने दिए बता दो। जो आपको अच्छा लगा वो, जो आपको अच्छा लगा वो संविधान में है, और जो आपको अच्छा नहीं लगा वो संविधान में नहीं है ना जी? दरअसल ये जो दिक्कत क्या है, मुझे लगता है कि सारा कुछ जितना होता है, कुछ श्रेय यदि है तो दिक्कत नहीं चाहिए। जैसे अगर आपके द्वारा कोई कार्य अच्छे हो रहे हैं सबको दिया जा रहा है, आप कहेंगे जो है बनकर दिया, लगता है कि दिया तो वो भी अच्छी खासियत तो समय सब कुछ जो है ये साल में भी जो विकास कार्य है, चाहे आपके जितने अच्छे कार्य हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने भी कार्य किया, जो भी यदि उसने कार्य किया सराहनीय तो निश्चित रूप से उसकी भी सराहना होनी चाहिए। सुनो मैं बताता हूँ, देखिए विकास के जो कार्य हैं उन कार्यों को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने गिनाया जाता है जिसे कुछ मालूम हो। अब आप लोगों को विकास के कार्य बताकर तो भैंस के आगे बीन बजाना है, आपको तो समझ में नहीं आएगा। आपको मालूम नहीं है जनधन योजना से लाभ हुआ, आपको मालूम नहीं है उज्ज्वला योजना से लाभ हुआ, आपको मालूम नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना से क्या लाभ हुआ। आपके सामने तो भैंस के आगे बीन बजाना है। अरे डिबेट का क्या मतलब होता है बताओ? सही है। अरे सुनो, डिबेट का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल पर्सन से डिबेट करना। इंटेलेक्चुअल पर्सन से डिबेट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कि मालूम हो कि डिबेट किस प्रकार से करनी है, डिबेट के क्या नियम है, जिसे कि ये मालूम हो। भाषण के अलावा कुछ एक ऐसे बोलना पाप है क्या? सच बोलना पाप है क्या? सच बोलना तो पाप नहीं है। संविधान में ये तो लिखा कि सच मत बोलो। नहीं आप जो है इनकी एक तरह से चाटुकारिता करती है। तो देखिए बात यहाँ पर तथ्यात्मक हो रही है, तथ्य के साथ में, और तथ्यात्मक बातें अगर हो तो मुझे लगता है बढ़िया है।
लेकिन आप जो है पूरी तरह से जो है बेसलेस और तथ्यात्मक बातें करते बेसलेस हैं। तो आप करते हो बात। कौन सी बेस? वो बेस क्या है जो है बताओ, बेस मुझे बेस बताओ। बेस किसे किसे बेस कहते हो आप बताओ, बेस क्या है? मैं पूछना चाहता हूं आप आपसे, बेस क्या है बताओ। आपका बेस कहाँ है? 10 जनपद में है? कांग्रेस मुख्यालय पर बेस है? आपका बेस कहाँ है बताओ? आपको मेरा बेस मालूम है हमारी बीजेपी। पार्टी के द्वारा क्या दावे किए गए? मैं पूछूंगा आपसे सवाल 5 मिनट में, आपकी हवा खराब हो जाएगी। आपके सामने बहस के आगे बीन बजाने जैसा है कुछ भी इंटेलेक्चुअल बात करना। आप खुद इंटेलेक्चुअल पर्सन हो नहीं, उसके बाद डिबेट पर आते हो, डिबेट करना चाहते हो। विकास की योजनाएं क्या है वे सुनना नहीं चाहते, लाभार्थी कितने हैं वे सुनना नहीं चाहते, लगातार अपनी अपनी हाके जा रहे हो। कोई मतलब होता है इस बात का? आप बताइए, सबसे पहली बात जो है, आप बताइए, चलिए बताइए, मैं सुन रहा। अल्पसंख्यक के लिए क्या क्या योजना चली, आप बताइए। आप बीजेपी के लिए बताइए। नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए क्या योजना चली? आ गई अल्पसंख्यकों की चिंता? अल्पसंख्यकों की चिंता आ गई ना? आ गई बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की चिंता? आप अरे किसके लिए पूछ रहे बैठे हुए हो? किसके लिए बैठे हो? अरे पूछ क्या रहे हो? पूछ तो वही रहे हो जो जहन में है। जहन में क्या है? जहन में तो यही चल रहा है, रोहिंग्याओं के लिए क्यों योजना नहीं चलाई? अभी रोहिंग्याओं के लिए मकान क्यों नहीं बने? आवास योजना में रोहिंग्याओं को क्यों नहीं मिला? क्या योजना चाहते हो मैं बताता हूं आपको, मैं बताऊंगा ना। करके आए अरे करिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब को मिला है, गरीब। अरे सुन लो, आपकी सुन लो उपदेश त्रिपाठी जी, गरीब को मिला है। गरीब को अगर आवास मिला है तो उसमें क्या हिंदू मुसलमान घुस गया? कराया अरे करिए, हिंदू मुसलमान आ गया उसमें। हिंदू मुसलमान क्यों बीच में फंसा दो? हम तो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। इनको चलिए हिंदू आप मुसलमान सिख ईसाई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म में बांट रहे हैं देश को। चलिए आपको आप ये बात मालूम जानकारी नहीं नहीं है है। देश कैसे चलना चाहिए? आपको जानकारी नहीं है अविरल जी, आपको जानकारी नहीं है ना। अरे विदेश नीति आपको मालूम है? बताओ विदेश नीति क्या होती है, बताओ विदेश नीति सुनो मेरी पहले क्या बात, थी अब क्या है? मैं बताओ। सुनो पहले जानकारी कि अब सुनो ना। जहां 1800 मकान दिए वहां से आपको 9 वोट मिले। ये देखो आप, जहां आपने हम अल्पसंख्यक को वोट की राजनीति करते ही 1800 नहीं मकान है, दिए। हम तो अब कहते कह ही रहे हो नहीं ये है बात वोट नहीं करते हमें दीजिए। अभी हम तो सेवा अभी कर करने रहे की थे। बात करते हैं। हम तो सेवा करते हैं, सेवा करनी सेवा हमारी करते आदत हो, है, कुछ जबरदस्ती है क्या? सेवा जिसे करते हो, वोट देनी है दो। सेवा अरे करते जिसे हो, वोट देनी है दो, हमें क्या लेना देना है उससे? सेवा सेवा करते हो। हम तो अपने कार्य कर तो रहे हैं, हम बताओ, तो समाज की सेवा कर रहे हैं। जनता ने हमें तो दायित्व बताओ दिया, समाज की सेवा करने का, तो हम करेंगे सेवा। हाँ, ठीक है, ठीक है। एक कानून तो बताओ जो हिंदुओं के लिए बनाया हो आपने। एक कानून बस, अरे 370 एक केवल। किसके लिए हटाई? 370 वो पैंतीस कितने हिंदू शहीद हुए वहां पर? तो वहां चिल्लाने से पंडितों कुछ को बसाया क्यों नहीं? अरे तो वहां पंडितों को बसाया क्यों नहीं अब पंडितों तक? को बसाया क्यों नहीं? मैं क्या कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा आपके? आवास हमने किसने साढ़े बनवाए? कौन बनवा रहा है? 7.5 लाख, कश्मीरी पंडितों की सेवा साढ़े कौन कर सात, रहा है? सुनो, अरे जाइए, 7 लाख, आपको मालूम नहीं है, 7 क्यों लाख, बेकार की बात कर 7 रहे हो? लाख आपको स्थिति मालूम नहीं है। मुझे बड़ी शर्म आ रही है 7 लाख, इस प्रकार सुनो के सुनो, गंभीर विषय पर आपके साथ 7 चर्चा लाख, करते हुए। 7,73,000 पंडित अभी भारत में हैं जो जम्मू नहीं गए। 7,73,000 जो कश्मीर तक नहीं लौटे। अब 370 में हटाने का प्रावधान था, तुमने हटा दी। अगर प्रावधान ना होता तो कहां से हटाते? उसमें था, उसमें था, वो इनलीगल थी। बोले भारत माता की जय। जय। आप सभी लोगों का मैं डिबेट जो है सुन रहा हूँ इस टीवी चैनल। कहना चाहता हूँ मैं राजेश द्विवेदी, प्रतिनिधि माननीय सांसद जगदम्बिका पाल, उत्तर प्रदेश। हिंदू राष्ट्र पर बयान में बिहार में घमासान। क्या इस देश में बहुसंख्यक की संख्या हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं है? मैं आपसे इस टीवी चैनल के माध्यम से डिबेट करना चाहता हूं आदरणीय पंडित जी कि आप बताएं कि क्या इस देश में बहुसंख्यक हिंदू जो पाकिस्तान में 17.2 हमारे हिंदू परिवार गए थे, आज पाकिस्तान के सरजमी पे हिंदू परिवार 2% बचे 1%। और वहां इस्लाम। भाई साहब मेरी डिबेट को सुन लीजिए, उसके बाद तब फिर हाँ आप सही टिप्पणी बात है, कीजिए। बिल्कुल ये बीच में बोलते हैं। पाकिस्तान में जो है 2% लोग हिंदू परिवार बचे
वहां इस्लाम धर्म जबरन तरीके से हिंदू परिवार के बहन बेटियों से जबरन धार्मिक परिवर्तन करा करके बहन बेटियों को छेड़ा गया, विवाह किया गया। वहां मजबूर हमारे अल्पसंख्यक हिंदू परिवार जो है मजबूर थे और पाकिस्तान के लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया गया। आज भारत देश में हिंदू परिवार बहुसंख्यक है, वह अपने हिंदू परिवार की आवाज नहीं उठा सकता, जबकि भारत देश में मुस्लिम परिवार अल्पसंख्यक है। और इसी अल्पसंख्यक की बात जो है कांग्रेस भी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, बसपा भी करती है, ममता बनर्जी भी करती है। हेलो हेलो, ममता बनर्जी भी करती हैं, कांग्रेस के लोग भी करते हैं। लेकिन मैं यही ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं और समस्त जो विपक्ष में बैठे हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि आज हमारा पाकिस्तान में हिंदू परिवार रो रहा है, जो प्रताड़ित हो रहा है, बहन बेटियों के साथ में छेड़खानी हो रही, एक मुद्दा आप लोग नहीं उठाते, एक बात नहीं करते। आज हिंदू राष्ट्र बनने पर यदि किसी साधु संत के द्वारा एक बयान जारी कर दिया गया तो हमको तो लग रहा है कि जो हिंदू परिवार है वो भी अल्पसंख्यक परिवार के रास्ते पे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता क्या? जहां जिस पावन धरती में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ हो, क्या राम राज्य की कल्पना करने वाले जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थली पे कोई मुस्लिम परिवार एक भी व्यक्ति बता दीजिए कि कोई रहा हो उस समय? ये अल्पसंख्यक लोग आज हिंदू परिवार से अलग होकर के अल्पसंख्यक परिवार मुस्लिम बने, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और जहां तक विकास 60 सालों में जो कांग्रेस ने नहीं किया, उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और सनातन धर्म का बेटा, जो सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, चाहे हमारी चैनल पर बैठे हुए विपक्ष के परिवार हो, चाहे वो सनातन धर्म के परिवार बैठे हुए पक्ष के संबंध हो, आज कश्मीर जैसे ज्वलंत मुद्दा को समाधान करने की कोशिश किसी ने किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और विकास, हम जब नारा में रहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात, हम कांग्रेस तो नहीं है कि हम कहूं कि हम सारे संसाधनों के विकास पे मुसलमानों का केवल हक है। मैं तो सब, भारत देश हर नागरिकों का है, हर नागरिकों का है और हर नागरिकों के सेवा करने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आगे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक हिंदू होने के नाते कि ये भारत देश में बहुसंख्यक हिंदू है। आज हिंदू मांग कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बने, तो मैं भी इस चैनल के माध्यम से एक हिंदू और सनातन धर्म का बेटा होने के नाते मैं अपने आप को गौरवान्वित करता हूं कि हिंदू राष्ट्र बने। और इस हिंदू राष्ट्र में मैं मुसलमान को भगाना नहीं चाहता हूं, मैं मुसलमान को प्रताड़ित करने की नीयत नहीं है। आज भारत देश में मुसलमान की संख्या कम थी, आज बहुसंख्यक के रूप में होने जा रहे हैं। आज बहुसंख्यक के होने, आज भी पाकिस्तान में स्थिति हिंदुओं की जो है 17 पॉइंट थी, आज 2% बची है। उस पर डिबेट करें तो ये अच्छा होगा। अरे पाकिस्तान में भी ये 2% जिस समाप्त हो जाएगा, वो केवल इस्लाम धर्म का ही राज्य माना जाएगा, वैसे ही माना जा रहा है। तो भारत को हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, विकास सबके लिए हो, हर परिवार के लिए। भाई साहब ने पूछा अल्पसंख्यक परिवार, जरा अल्पसंख्यक बोर्ड में आप चले जाइए और एक नेट खोलिए, वहां देखिए कि अल्पसंख्यक के बच्चों को पढ़ने के लिए कितनी व्यवस्था शिक्षा के माध्यम से दी गई है, विकास के लिए कितनी पैसे दी गई है। एक नाली खरंजा होता है, आवास बनता है तो हमारे रहीम के लिए भी बनता है, राम के लिए भी बनता है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके सम्मान की बात करते हैं। और आज इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं हर हिंदू परिवार को, जागृत हो जाओ। वो दिन ना आए